आपके साथ पूजा सचदेवा। मोदी की युद्ध नीति पर विपक्ष की राजनीति देखने को मिल रही है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए युद्ध विराम पर सियासी संग्राम मचा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के सीज फायर वाले एक्स पर पोस्ट के जरिए विपक्ष अब हमलावर है। अमेरिका की भूमिका पर उठ रहे सवालों के बीच बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और यह साफ शब्दों में कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। पाकिस्तान को हर पैमाने पर नापेंगे और फिर फैसला करेंगे। तो कुल मिलाकर आप देखिए, एक तरफ तो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और एक क्लियर किया कि सशर्त सीज फायर के लिए हम तैयार हुए हैं और अभी सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ स्थगित हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर अब इस पूरे मसले पर राजनीति देखने को मिल रही है। सियासी संग्राम युद्ध विराम की स्थिति पर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एक्स पर पोस्ट करके युद्ध विराम को लेकर जानकारी दी गई थी, उसके बाद से लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री का 2 टूक संदेश, तो दूसरी तरफ बीजेपी निकालने वाली है तिरंगा यात्रा, तो वहीं कांग्रेस भी अब पोस्टर्स के जरिए सवाल जवाब कर रही है कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जनता के बीच जाकर उपलब्धियां पहुंचा रही है। तो वहीं अब कांग्रेस इंदिरा तेरी फिर से याद आई अभियान चलाने की तैयारी में है। भोपाल कांग्रेस ऑफिस के बाहर बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीज फायर पर सियासी फायर क्यों मचा हुआ है और पाकिस्तान पर आफत के बीच आखिर घर में ही सियासत क्यों हो रही है। नहीं होता इंदिरा गांधी होना। निक्सन उस समय के राष्ट्रपति का दबाव कैसा था, वर्ल्ड वाइज उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो भारत की आर्थिक स्थिति आज है, जो सामरिक स्थिति आज है, उससे बहुत कमजोर थी। उसके बाद भी इंदिरा जी का नेतृत्व कैसा था। तो मैं मानता हूं कि भाषण देने में और युद्ध लड़ने में, भाषण देने में और देश को दुनिया में नंबर 1 लाने में बहुत अंतर होता है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर पर डाले हुए चित्र पाकिस्तान में रिट्वीट होते हैं, ये सब बातों की तरफ तो कांग्रेस का ध्यान नहीं जाएगा। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक के बाद में सारे निर्णय सेना के ऊपर छोड़ने का काम किया और जब भारत देश की सेना के प्रमुख और पाकिस्तान के सेना के प्रमुख, दोनों प्रमुखों ने मिलकर सीज फायर तय किया। तो कुल मिलाकर आप सुन रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर अब राजनीति चरम पर है। एक तरफ तो कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि ऐसी स्थिति में हम सरकार के साथ हैं, सरकार का जो भी फैसला होगा हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब जिस तरीके से पॉलिटिक्स इस पूरे मसले पर देखने को मिल रही है, बीजेपी कह रही है हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे जिसके जरिए लोगों को बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां क्या हैं, और दूसरी तरफ अब कांग्रेस का यह कहना है कि इंदिरा फिर से तेरी याद आई, इस अभियान का आगाज हमारी तरफ से किया जाएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। ब्रजेश पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राहुल राज कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है, राजेश छावा डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ब्रजेश पांडे जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कांग्रेस लगातार यह सवाल उठा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरीके से ट्वीट किया गया, उन्होंने जिस तरीके से सीज फायर को लेकर बातें कही, सीधा सवाल वो आपसे यह पूछ रहे हैं कि अमेरिका आपको ऑर्डर कैसे दे सकता है। और ऐसे मसले पर आप देख रहे हैं कि एक्स हो या सोशल मीडिया हो, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इंदिरा गांधी को फिर से याद किया जा रहा है, उनके भाषण को, उनकी बातों को 1971 के समय। क्या कहेंगे आप इस पर? पूजा जी, कांग्रेस देश के मुद्दे पे, राष्ट्र के मुद्दे पर और जनता से जुड़े मुद्दे पे राजनीति करते ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। हम समझते हैं आप
न्यूज 18 की बड़ी विद्वान एंकरों में, विदेशी एंकरों में गिनी जाती हैं, और आपने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। इस बात के लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के नाम संबोधन में इस बात को उल्लेखित किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ स्थगित हुआ है। स्थगित होने में और खत्म होने में अंतर होता है। तो सिर्फ, और उन्होंने कहा कि हम पूरी घटनाओं को, पाकिस्तान की सारी एक्टिविटीज को वॉच करेंगे और उसके बाद भारत सरकार कहीं कोई निर्णय करेगी। बहुत गंभीर बात किया है प्रधानमंत्री जी ने। जिस तरह से कांग्रेस इस बात को लेकर के राग अलाप रही है और कांग्रेस कह रही है कि हम इस तरह की यात्रा निकालेंगे, और कांग्रेस के पीसीसी के सामने इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन विषयों पर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बड़े मध्य प्रदेश के नेता नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, सीडब्ल्यूसी ने एक लाइन में लिख करके सरकार को इस बात का प्रस्ताव भेजा था कि विपक्ष पूरी तरीके से आपके साथ है, और जब आप साथ में रहे और फिर आप इस तरह का खंजर भोंके, ये भी उचित नहीं हुआ करता। जहां तक सवाल ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद तिरंगा यात्रा निकालने का है, तो ये एक सामाजिक मुद्दा है, और इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने का, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक, गांव की चौपाल तक, गांव की झोपड़ियों तक पहुंचाने का जो ध्येय है वो इसलिए है क्योंकि जिस तरह की घटना पाकिस्तान ने अंजाम दिया था पहलगाम का, उस घटना को बदला भारत ने लिया, और हमारे वीर जवानों ने जिस तरह से जाकर के वहां पर पे उस पहलगाम की घटना को, वहां के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, ये अपने आप में अद्भुत है, शौर्य की बात। ब्रजेश जी, ठीक है, मैं राहुल राज जी से इस पर कमेंट चाहूंगी। राहुल जी, थोड़ा सा तो इंतजार कर लिया होता, मतलब कि अभी आपने सुना कि कल ही देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आप ये मत मानिए कि खत्म हो गया, ये स्थगित हो गया, हम अभी कसौटी पर परखेंगे पाकिस्तान को। तो क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि आप लोग खुद ये बात कहते हैं कि हम लोग इस पूरे मुद्दे पर सरकार का समर्थन करते हैं जब देश की बात होती है, तो आप थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं ये सब बातें और ये सब बयानबाजी करने में? राहुल जी, हम पहले भी इस विषय पे जब डिबेट कर चुके हैं और युद्ध चल रहा था, तो हमने एक सुर में ये कहा था कि जब देश पे संकट हो तो राष्ट्र सर्वोपरि होता है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ और सेना के साथ खड़ी है, लेकिन जब युद्ध करने से पहले समूचे विपक्ष को विश्वास में लिया जाता है, तो युद्ध विराम के समय आपने विपक्ष को विश्वास में क्यों नहीं लिया? देश की जनता को विश्वास में लिया। दूसरा, अगर हमें हमारे देश में चल रहे युद्ध का, जो कि आतंकवाद के विरुद्ध था, उसकी जानकारी अमेरिका का राष्ट्रपति देगा। पहले अमेरिका का राष्ट्रपति बयान जारी करता है, फिर उनका उपराष्ट्रपति बयान जारी करता है, फिर पाकिस्तान बयान जारी करता है, फिर भारत का विदेश सचिव जो हमारे हैं उन्होंने कहा कि युद्ध विराम होगा। तो हमारे देश में चल रही घटनाक्रम की जानकारी अमेरिका दे रहा है, और क्या कह रहा है वो एक पायदान पे भारत और पाकिस्तान, आतंकवादी देश पाकिस्तान को रखते हुए कह रहा है मैंने दोनों को रात भर समझाया, और वो मेरी बात मान गए और मेरे कहने पे युद्ध विराम कर दें। और फिर वो कह रहा है कि मैं कश्मीर के मसले को सुलझाऊंगा, वो कश्मीर जिसमें आज तक हमने किसी भारी मुल्क को इंटरफेयर नहीं करने दिया। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था। इस मुद्दे पर तो प्रधानमंत्री ने कहा ना देश को कि बात होगी तो सिर्फ दो ही मुद्दों पर होगी, एक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बात होगी और दूसरा आतंकवाद पर बात होगी। ये तो उन्होंने क्लियर किया। और मेरा एक चीज है, आप क्लैरिफिकेशन दीजिएगा कि आपकी आपत्ति युद्ध विराम को लेकर है या फिर आपकी आपत्ति इसको लेकर है कि अमेरिका ने क्यों कहा कि युद्ध विराम हो रहा है? किस बात पर आपत्ति है? कल प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? और उनके वक्तव्य आने से आधे घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ट्वीट करके कह दिया कि साहब मैंने दोनों पे दबाव बनाया कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा, इसलिए दोनों ने युद्ध विराम कर दिया। वो कौन होता है साहब? अमेरिका कौन होता है? इंदिरा जी की आप बात करी थी, जब इंदिरा जी की बात थी तो निक्सन जो प्रधानमंत्री थे उस समय के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनको क्लियर कह दिया था कि आप 7वां बेड़ा क्या 70वां बेड़ा भेज दो, हम तो जाएंगे और बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करें। देश जानना चाहता है क्या प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के ये लोग नैतिकता के आधार पर जनता को नहीं बताएंगे कि आपने किस आधार पर इस युद्ध को विराम दिया? आखिर देश ने क्या पाया? ठीक है। और दूसरी बात, पूजा जी मेरी आपत्ति इस बात पे है, आज विजय शाह जी का बयान आया है, वो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी बहन को भेज के हमने वहां पर ऐसी तैसी कर दी, इस प्रकार की भाषा परी कर रहे हैं। सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान कर रहे हैं। आर्मी के लोग हमारे से आज जुड़े हुए हैं उस पैनल में, आप उनसे पूछिए कितनी गलत बात विजय शाह जी ने कही। वो मंत्री है, उनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से। ठीक है, ठीक है।
राहुल जी ठीक है, राजेश छावा जी, राहुल जी जो कह रहे हैं आप उसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन आप ये भी स्थिति क्लियर कीजिए कि बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका क्यों बीच में आ जाता है, अमेरिका कैसे आपको ऑर्डर दे देता है। 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका को सबक सिखा दिया था, वो बहुत साहसी थी। इस बात का जिक्र इस वक्त पर हो रहा है, लेकिन आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप परिस्थितियों को बेहतर समझा सकते हैं। इस वक्त क्या देश के लिए जो सही था वो किया गया, या कांग्रेस जो इस वक्त राजनीतिक बयानबाजी दे रही है वो सही है? क्या कहेंगे इस पर आप? पूजा जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को जय हिंद। इसमें दो चीजें शामिल, देखिए मैं पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूं रिटायर्ड। मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती। मुझे देश हित सर्वोपरि है और मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। दो चीज के बारे में बात हो रही है, एक है सीज फायर और दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम, जिसमें वो कहते हैं कि हमने करवाया ये सीज फायर। आई थिंक ऑब्जेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज्यादा है। सीज फायर तो देखिए, सीज फायर का अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीज फायर के लिए सैटरडे शाम को या रात को बात की गई थी जेडी वैंस के द्वारा, जो क्लेम किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, बट एनीवे उन्होंने जो कहा। उसके बाद अगले दिन सुबह रूबियो जी ने बात की जयशंकर जी से, ये सुबह की बात। अब उसके बाद का टाइम फ्रेम बहुत इंटरेस्टिंग। 9:15 बजे पाकिस्तान की जो डीजीएमओ है उन्होंने कॉल किया हमारे डीजीएमओ को, वो कॉल पिकअप नहीं किया गया। 1:30 बजे फिर उन्होंने कॉल, 1:30 बजे हमारा डीजीएमओ ने उनको कॉल किया, उसके बारे में बात की। 3:30 बजे फिर से कॉल आया उनके पाकिस्तान के डीजीएमओ का सीज फायर की को एक्सेप्ट करने के लिए। अब सवाल ये हुआ 9:15 से लेके 1:30 बजे तक जब ये हमारा डीजीएमओ ने रिप्लाई, उसमें क्या हुआ? 9:15 से 1:30 बजे तक हमारे सारे जो एयर अटैक्स थे, 8 एयर अटैक्स जो एयरफील्ड को अटैक किए गए, इंक्लूडिंग नूर खान, इंक्लूडिंग सरगोदा, ये सारे न्यूक्लियर साइट्स के आसपास वाले हैं, ये सारे एयरफील्ड्स को तबाह जो किया वो 9:15 से लेके 1:30 बजे के बीच में। उसका ये मतलब है वो बड़ा डेलिबरेट स्टैंड था कि जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं करते तो पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि आई एम श्योर डीजीएमओ को पता होगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात करने की कोशिश की है तो किसके लिए की। बड़ा क्लियर है कि हमारा ऑब्जेक्टिव। लेकिन राजेश सर की मतलब आप ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम से पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका है आपके हिसाब से, आप ये कह रहे हैं? क्रम जो है ना वो एक्शन एंड रिएक्शन पे चला है। अगर आप देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ, हमारे निहत्ते लोगों की जाने गई। हमने जब अटैक शुरू किया 6-7 की रात को, हमने किसके ऊपर अटैक किया? हमने मिलिटेंट कैंप्स के ऊपर अटैक किया, क्योंकि मिलिटेंट्स ही इस पूरे हादसे को अंजाम दे रहे थे। हमने मिलिटेंट कैंप्स को टारगेट किया बड़ा डेलिबरेटली। हमने पाकिस्तान के अंदर भी टारगेट किया और पीओके के अंदर भी टारगेट किया। बड़ा क्लियर कट उनको बता दिया कि तुम्हारे टेरर कैंप्स जो हैं वो कहीं भी हो पाकिस्तान में हम अटैक करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद अगली रात से जब उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर अटैक किया, तो हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर अटैक किया। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन, ये पाकिस्तान जो कर रहा था उसका हम जवाब दे रहे थे। ठीक है सर। हमारा ऑब्जेक्टिव पहले से बहुत क्लियर था। हमारा ऑब्जेक्टिव था टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना, जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट है उनके खिलाफ एक्शन लेना, और पाकिस्तान को यह सबक सिखा देना कि तुम्हारा कोई भी इलाका हमारे निशाने से दूर नहीं। ठीक है। दूसरी बात जो बात होती है डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम की, मैं सिर्फ एक बात बताता हूं। आज सुबह एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग शशि थरूर जी का एक न्यूज क्लिप थी, उन्होंने पैनल से किसी न्यूज रिपोर्टर से बात करें, 2 मिनट 42 सेकंड की क्लिप है, वो शायद आप भी ट्रेस कर सकते हो। उन्होंने बड़ा क्लेम बहुत साफ बताया है कि मीडिएशन करना या बातचीत को फैसिलिटेट करना या दो नेशंस को फोर्स करना, ये 2 अलग अलग चीजें। आप देखिए आज की तारीख में अमेरिका और ईरान बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बातें कहां हो रही है? बातें कतर में हो रही है और ओमान में हो रही है। ठीक है सर, मैं वापस से सर आपके पास लौटती हूँ, मैं आपके पास फिर लौटती हूँ सर। लेकिन ब्रिजेश जी देखिए, हम तो वो देश हैं जो युद्ध के समर्थन में कभी रहा नहीं है, लेकिन अगर रणभूमि में कूद गए तो फिर किसी ना किसी परिणाम के साथ ही वापस आना होता है। और यही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव भी था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, आतंक को खत्म करना है। क्या अब ये युद्ध विराम के बाद, क्योंकि ये सवाल बहुत जाहिर है, लाजमी है, सब उठा रहे हैं कि अब क्या ये गारंटी है पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करेगा,
पाकिस्तान दोबारा सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। क्या अब आप सुरक्षा की गारंटी लेते हैं ब्रजेश जी? देखिए पूजा जी, बहुत स्पष्ट है। जिस तरह से कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आकर के जनता के सामने उद्बोधन दिया, उन्होंने इस बात को तारांकित किया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि युद्ध विराम एक तरीके से कानून की भाषा में कहा जाए तो स्टेटस को है। ये कोई स्टे ऑर्डर नहीं हो गया है, स्टेटस को है। ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा। महत्वपूर्ण बात यह आपने खुद अभी कहा और हमारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, आपने भी इस बात को कहा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया थी। लेकिन जिस तरह से भारत ने पहलगाम की घटना के बाद आतंकवादियों के 11 ठिकानों को नष्ट किया, 100 से अधिक आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया, ये एक अभूतपूर्व क्षण था। महत्वपूर्ण बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, मैं इनको कहना चाह रहा हूं कि सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि तुम्हें वीरों की शहादत भी नजर न आए। और जरा याद कर लो अपने वादे जुआ को, अगर तुम्हें अपनी जुआ का कहा याद ना आए। शायद ये भूल जाते हैं 26/11 का जब हमला हुआ था तो कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी। शायद ये है भी भूल रहे हैं कि कांग्रेस के समय भारत में 3 से ज्यादा शहरों में ब्लास्ट हुआ था, सीरियल ब्लास्ट हुआ था। एक भी व्यक्ति को पाकिस्तान समर्थन कर रहा था, एक व्यक्ति को भी जाके इन्होंने के खिलाफ भी एयर स्ट्राइक नहीं किया था। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने जो अदम्य साहस दिखाया है, इस सबको सल्यूट करना चाहिए। और इस बेला में जब पूरे देश के अंदर एक हर्ष का वातावरण निर्मित हो चुका है, आप इस तरह की राजनीति करोगे, ये उचित नहीं होता है। क्योंकि ठीक है सर, राहुल जी आप ब्रजेश पांडे जी के सवाल का 26/11 वाले सवाल का भी जवाब दीजिएगा। और ये भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी राहुल जी, देखिए अगर कांग्रेस के यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो जो बयान देते हैं और पाकिस्तान वहां पर उन बयानों को कोट करता है, आपको नहीं लगता कि ये देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है? क्योंकि आप लोग खुद कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं, और मैं तो खुद कह रही थी जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त पर भी कि बहुत अच्छी बात है अगर विपक्ष भी सामने आकर ये कहता है कि हम इस मसले पर राजनीति नहीं करते, लेकिन आप लोगों के बयानों को पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। खड़े हैं, कल भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। ब्रजेश पांडे जी 26/11 की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बताया कसाब को गिरफ्तार करके कि पाकिस्तान का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। ये बात कर रहे हैं सेना के शौर्य पराक्रम की। जवाब दें कि जो उनके मंत्री विजय शाह ने आज बोला है कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कि वो आतंकवादियों की बहन को भेज के उनकी ऐसी तैसी कर दी है, उस बयान के साथ स्टैंड करते हैं? भारतीय जनता पार्टी स्टैंड करती है। और दूसरी बात, हम एक बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि युद्ध विराम क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ, और इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है? प्रधानमंत्री जी को यह बात बतानी चाहिए थी, देश को यह बात बतानी चाहिए थी। और दूसरी सी बात है, आप बताइए कि आपके मंत्री विजय शाह ने आज सेना के शौर्य का अपमान किया, कर्नल कुरैशी का अपमान किया, भारत की बेटी का अपमान किया, उसके बारे में क्या कहोगे पांडे जी? पूजा जी, आपको महिला होने के नाते इनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने देश की बेटी का अपमान किया है, उस मंत्री को बर्खास्त करेगी भारतीय जनता पार्टी? आज ऐसे माहौल में वो कह रहे हैं कि हमने उनकी बहन को भेज दिया, उनके धर्म की बहन को भेज दिया। नहीं राहुल जी, देखिए मैं तो इस बात को लेकर खुद कहती हूँ कि हमारे देश की सेना का, हमारे देश की एक महिला अफसर का, जिनको हमने देखा लीड करते हुए, अगर उनका कोई अपमान करेगा, बिल्कुल कोई भी पार्टी का हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार 56 इंच का सीना कहते हो, और हकीकत ये है कि 56 इंच का सीना है और घुटने टेक के जीना है। अरे जब घुस गए थे पाकिस्तान में तो उसको निस्तेनाबूद करते ना, ये क्या होता है? लोगों को पता नहीं, जनता को पता नहीं, और आपने हमारे कहने पे विराम किया। देश को जानने का अधिकार है पांडे जी, क्यों किया, किसके कहने पे किया, क्या मजबूरी थी? और जब सेना का साहस और पराक्रम आपके साथ था, सेना का शौर्य और पराक्रम आपके साथ था, सेना का विपक्ष आपके साथ था, वापस आने की क्या जरूरत थी? एक-एक करके सर, एक-एक करके प्लीज सर। राजेश शाह जी, आप इस स्थिति को क्लियर कीजिए सर। वो कह रहे हैं कि आपने किसके कहने पर युद्ध विराम किया, ये पूरे देश की जनता को जानने का हक है। क्या आपको लगता है कि इस समय पर, क्योंकि अभी भी सिचुएशन देखिए बहुत सेंसिटिव है, क्या खुले मंच पर खुले तरीके से इस बारे में बात की जानी चाहिए कि क्या आगे स्ट्रैटेजी होगी, या किसके कहने पर ये तमाम चीजें की गई? आपका क्या स्टैंड है सर इस पर? आप किस तरीके से देखते हैं इसको राजेश सर? पूजा जी, मेरे ख्याल से कल जो प्राइम मिनिस्टर ने संबोधन किया था उसमें उन्होंने बहुत क्लियर कट कह दिया था कि ये सीज फायर है